हेलो फ्रेंड्स, मनीष भैया के यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आशा करते हैं कि सभी लोग जो है, सभी स्टूडेंट जो है बढ़िया होंगे और 2027 की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और इसी क्रम में मैं भी आप लोग को बहुत सारे स्टूडेंट के कहने पर मैं भी इस बार पुनः जो है यूट्यूब के माध्यम से आपको चैप्टर वाइज चैप्टर का प्रयास, आज से जितने भी इंटर वाले हैं वे सभी इंटर वाले को चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ाने का प्रयास करेंगे और जितने भी क्वेश्चन है जितने भी उसको बेसिक सहित पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और पहला चैप्टर आपको इसी क्रम में आज जो है, पहला चैप्टर जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, मतलब इन्वर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन, इसी को इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन भी कहते हैं। तो ये चैप्टर वाइज चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है वे सारे जो है बेसिक सहित पढ़ाएंगे और प्रयास करेंगे कि जितने भी हो सके वे सारे फार्मूला को ट्रिक्स के साथ आप लोग के बीच याद करा दिया जाए। तो पहला हम इन्वर्स सर्कुलर त्रिकोणमितीय फंक्शन समझने का प्रयास करते हैं। त्रिकोणमितीय फंक्शन आखिर है क्या? तो देखिएगा यहाँ जैसे कि हम देखते हैं साइन थीटा बराबर वाई। देखिएगा साइन थीटा आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर जो होता है पी बाई एच होता है। कॉस थीटा बराबर जो है बाई एच होता है और टैन थीटा बराबर जो भुजाओं का अनुपात दर्शाता है। जैसे हम देखते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है तो ये आपका परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनियस होता है, ये बेस होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच और टैन थीटा बराबर पी बाई बी। तो ये आपका त्रिकोणमितीय अनुपात दर्शाएगा, क्योंकि दो भुजाओं देख रहे हैं, दो भुजाओं का अनुपात ये है पी और एच के अनुपात को दर्शाता है। यहाँ देखेंगे cos थीटा पी बी एच के अनुपात को दर्शाएगा और यहाँ tan थीटा जो है पी और बी के अनुपात को दर्शाएगा, मतलब दो भुजाओं के बीच के अनुपात को दर्शाता है। इसीलिए इसको हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो यहाँ पर ये देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात है। क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात है। जबकि यहाँ पे थीटा का मान जब निकालेंगे, थीटा थीटा यहाँ थीटा का मान तो साइन इधर जाएगा इनवर्स में, इनवर्स -1 पावर होता है। तो यही साइन इनवर्स हो गया। और ये जो है आपका ये कोण को दर्शाएगा, त्रिकोणमितीय कोण को, जैसे कि साइन थीटा अनुपात को दर्शाएगा, साइन इनवर्स कोण को दर्शाएगा। इसी प्रकार हम देखते हैं क्या है, cos थीटा बराबर जो है y, तो थीटा बराबर cos इनवर्स जो है y होगा। देख रहे हैं, ये आपका क्या दर्शाएगा? अनुपात को दर्शाएगा और ये आपको कोण को दर्शाएगा, ये आपको कोण को दर्शाएगा, त्रिकोणमितीय कोण को ध्यान रखिएगा, इनवर्स। इसी तरीका से अगर हमको कहता है tan थीटा बराबर y है, तो यहाँ थीटा के मान निकालेंगे तो tan इनवर्स जो है y, हमेशा वो जो भी एंगल छोड़ के जाएगा इनवर्स में जाएगा। इसी तरीका से हम ये देखते हैं कि cot थीटा बराबर, यही त्रिकोण बराबर जो है y होगा, तो थीटा बराबर सेक इनवर्स जो है y होगा। देखिएगा यहाँ देखते क्या है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, ये जितने भी है, चाहे आपका यहाँ पर एक और देख देते हैं, कॉसेक इनवर्स x बराबर थीटा, कॉसेक कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक उधर जाएगा था कॉसेक इनवर्स वाई, तो ये भी आपका जो है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन होगा। यानी साइन इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स वाई, टैन इनवर्स वाई, कॉट इनवर्स वाई, सेक इनवर्स वाई और कॉसेक इनवर्स वाई, ये सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। ये जितने भी है ये आपको क्या दर्शाता है? इनवर्स मतलब त्रिकोणमितीय कोण, यानी कि त्रिगोनोमेट्रिकल एंगल को दर्शाता है। देखते हैं क्या कि जैसे इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, यानी कि इनवर्स त्रिकोणोमेट्रिकल फंक्शन किसे कहते हैं, जैसे कि यहाँ देखते हैं साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स को, सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स को इनवर्स त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन कहते हैं। समझे? यहाँ पर देखेंगे क्या, ये साइन इनवर्स जो है ये कोण को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? कोण को। ध्यान रखिए, को दर्शाता है। क्या किसको दर्शाता है? कोण को। लेकिन अंदर जो एक्स है ये आपको ये सभी त्रिकोणमितीय कोण आता है।
यानी कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स किसको दर्शाता है? ये त्रिकोणमितीय कोण को दर्शाता है, त्रिकोणमितीय कोण को। एक बात समझने का प्रयास करिएगा, जैसे साइन थीटा बराबर जो है वाई है, तो ये आपको बार बार पढ़े कि अनुपात हो गया और यहां से थीटा का मान निकालेंगे तो साइन इनवर्स वाई होगा। ये पूरा जो है त्रिकोणमितीय कोण को दर्शाएगा। एक बात याद रखिएगा, जैसे कि साइन इनवर्स जो है, साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स ये पूरा के बारे में कहा जाए, यहाँ साइन इनवर्स एक्स ऐसे लिखे, तो ये कोण को दर्शाएगा, किसको? त्रिकोणमितीय कोण को दर्शाएगा। लेकिन आज भी इसके अंदर वाला जो एक्स है ये अनुपात को दर्शाता है, किसको? अनुपात को। देखिए ना, यहाँ पर वाई आज अनुपात, साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन थीटा किसको दर्शाता है? अनुपात को। तो वाई भी अनुपात को दर्शाता है। ये इधर भेज दिए तो इनवर्स में गया, तो ये पूरा कोण को दर्शाता है, तो ये आपको अनुपात। जैसे कि हम एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे कि हम देखते क्या है, जैसे देखिए साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? साइन 30 डिग्री का 1/2 क्या होता है? 1/2। यहाँ पे 30 डिग्री का निकालेंगे तो साइन इनवर्स जो है कोण है, त्रिकोणमितीय कोण है। आप देखिएगा तो त्रिकोणमितीय यहाँ पे कोण है 30 डिग्री। तो यहाँ 30 डिग्री, तो यहाँ साइन इनवर्स, इसके इसके पूरा को हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। यहाँ 1/2 क्या त्रिकोणमितीय अनुपात है। लेकिन इसको इधर भेजिएगा तो साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x/2। और ये पूरा देखिए किसके बराबर है? 30 डिग्री का। 30 डिग्री है क्या? कोण है। यानी कि साइन इनवर्स 1/2 ये क्या है? आपका कोण है। लेकिन अंदर वाला गौर से देखिए, अंदर वाला क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात है। क्या है? अनुपात। यानी कि याद रखना है हमको कि हमेशा ये पूरा कोण को दर्शाएगा, अंदर वाला अनुपात को दर्शाएगा। जैसे हम कह सकते हैं साइन थीटा बराबर p/h, तो थीटा बराबर जो है साइन इनवर्स p/h। यहाँ देखते हैं ये पूरा कोण है, ये पूरा क्या है? कोण। लेकिन यहाँ अंदर वाला के बारे में देखिए, ये पूरा आपका जो है कोण दर्शाएगा, लेकिन ये अंदर वाला अनुपात दर्शाता है। क्या दर्शाता है? अनुपात। याद रखिएगा, जैसे यहाँ देखिए tan थीटा बराबर, अगर मान के चलिए p/b है, तो ये पूरा क्या है? ये पूरा आपका कोण है। क्या? थीटा का मान निकालेंगे तो tan इनवर्स जो है p/b, तो यहाँ गौर कीजिए, ये पूरा क्या दर्शाएगा? तो कोण को। क्या? किसको? कोण को, त्रिकोणमितीय कोण को। और यहाँ पर ये p/b क्या? अनुपात को, अनुपात को। तो हमेशा याद रखना है कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स जो होता है त्रिकोणमितीय कोण को दर्शाएगा, लेकिन उसके अंदर जो होता है ये आपको अनुपात को दर्शाएगा। किसका दर्शाएगा? अनुपात को। ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहले इसमें जब आएंगे तो हमको लिमिटेशन की जरूरत होगा, यानी कि सीमा का। तो सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात, मितीय अनुपात का सीमा क्या होगा? सीमा, त्रिकोणमितीय अनुपात का सीमा। तो देखिएगा एक रेखा खींचते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, सब लोग समझने का प्रयास करिएगा। ये आपका जो है रेखा है, इस रेखा पर सबसे पहले हम जीरो को रखते हैं, जीरो से पहले -1, जीरो के बाद 1 है। इधर ये इंफिनिटिव साइन और कॉस, साइन साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान जो होता है, साइन थीटा कॉस थीटा का मान -1 से 1 के बीच होता है। साइन थीटा कॉस थीटा का मान क्या होता है? -1 से 1 के बीच होता है। जबकि सेक थीटा और कौशिक थीटा का मान हमेशा -1 से छोटा होता है और 1 से बड़ा। सेक थीटा और कौशिक थीटा का मान क्या होता है? 1 से बड़ा होता है। हमेशा याद रखिएगा। इसका मान जो होता है, साइन कॉस का मान जो होता है -1 से +1 के बीच होता है। साइन माइनस साइन का मान भले कॉस और सेक का मान -1 से छोटा होता है और 1 से बड़ा होता है। जबकि टैन टैन और कॉट का मान, टैन और कॉट का मान जो है माइनस इंफिनिटिव से प्लस इंफिनिटिव होता है। मतलब माइनस इंफिनिटिव से प्लस इंफिनिटिव मतलब रियल नंबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि साइन
साइन थीटा या कॉस थीटा, साइन का मान या कॉस का मान -1 से 1 के बीच होता है, सेक थीटा या कॉसेक थीटा का मान जो है -1 से छोटा और 1 से बड़ा होता है, जबकि tan थीटा का मान जो होता है, tan थीटा का मान हमेशा -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक होता है। इसको हम कह सकते हैं tan थीटा और cos थीटा का मान जो है रियल नंबर होता है। याद रखिएगा, हम यहाँ कह सकते हैं कि साइन थीटा से +1 के बीच होता है, क्या होता है, -1 से +1 के बीच होता है। cos थीटा का मान भी आपका आ जाएगा -1 से +1 के बीच होता है। tan थीटा का मान, किसका मान, tan थीटा का और cot थीटा का मान, tan थीटा और cot थीटा का मान ध्यान दीजिएगा, इसका जो मान होता है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच होता है, इसका भी मान होता है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। इसको कोई tan थीटा cot थीटा का मान हमेशा रियल नंबर बोलेगा, यानी कि tan थीटा cot थीटा का लिमिटेशन क्या होता है, रियल नंबर होता है। इसी तरीका से हम देखते हैं सेक थीटा का और कॉसेक थीटा का मान, सेक थीटा और कॉसेक थीटा का मान हमेशा याद रखिएगा माइनस इंफिनिटी से -1 तक होता है, माइनस इंफिनिटी से लेके -1 एंड 1 से इंफिनिटी के बीच होता है, 1 से इंफिनिटी। इसी तरीके से माइनस इंफिनिटी से -1 एंड 1 से इंफिनिटी के बीच होता है। ठीक, जैसा कि आप लोग देखे क्या कि जैसे कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होगा -1 से बड़ा या उसके -1 से 1 तक होगा, -1 से 1 तक होगा। इसी तरीके से cos थीटा बराबर y है, तो cos थीटा का मान भी -1 से जो है -1 से 1 तक होगा। इसी तरीके से tan थीटा का मान क्या होगा तो देखते हैं, इंफिनिटी के बीच होगा, मतलब कि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, यानी रियल नंबर होगा। इसी तरीके से cot थीटा का मान, cot थीटा बराबर y है, तो यहाँ पर देखेंगे माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच होगा, मतलब इसका रियल नंबर होगा। इसी तरीके से सेक थीटा का मान और कॉसेक थीटा का मान, कॉसेक थीटा का मान, सेक थीटा है y है, ये भी y है, तो यहाँ देखते हैं सेक थीटा का मान क्या होगा, सेक थीटा का मान हमेशा y का मान हमेशा -1 से -1 से छोटा, -1 से छोटा या बराबर, या y का मान जो है 1 से बड़ा या इससे बराबर। याद रखिए, जिधर नोक उधर छोट। इसी प्रकार हम देखते हैं क्या है कि कॉसेक थीटा बराबर जो है y हो, कॉसेक थीटा बराबर क्या है, y हो, तो कॉसेक y का मान जो है -1 से छोटा या इसके बराबर, या y का मान 1 से बड़ा या इसके बराबर होता है। अब देखते हैं क्या इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में देखते हैं। अब देखेंगे क्या कि जैसे कि त्रिकोणमितीय का लिमिटेशन, त्रिकोणमितीय अनुपात का लिमिटेशन देखे थे, अब देखेंगे हम क्या कि इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का लिमिटेशन देखेंगे। जैसा कि हम लोग देखेंगे साइन इनवर्स जो है, मान के चलिए साइन इनवर्स का मान y है, कॉस इनवर्स का मान y है, tan इनवर्स का मान जो है y है, tan इनवर्स का मान y है। तो यहाँ देखिए, याद रखिएगा y का मान जो है -π/2 से लिमिटेशन -π/2 से +π/2 तक होगा। इसी तरीका से ये लेके 0 से लेके π/0 या 0 से लेके पाई तक होगा। cos इनवर्स का क्या होगा, 0 से लेके पाई तक। इसी तरीका से हम tan का देखेंगे, tan का -π/2 से π/2 तक होगा। tan का क्या होगा, -π/2 से π/2 तक होगा। इसी तरीका से cot इनवर्स x बराबर y है, sec इनवर्स x बराबर y है, कोसेक इनवर्स देखिएगा यहाँ पे कॉसेक इनवर्स x बराबर y है। तो हम क्या देखेंगे, पहले tan का लिमिटेशन क्या देखते हैं कि इसका मान जो है 0 इसका मान देखिएगा, ये हमेशा जो है ये tan जो है अलग रहता है cot से, तो 0 से बड़ा, 0 से पाई, 0 से बड़ा और पाई से छोटा होगा। इसमें हम देखते हैं क्या कि ये क्या है, cos सेक, बोले सेक है, तो सेक किसका है, cos का उल्टा होता है, तो जो बड़ा भाई करेगा वही छोटा भाई करेगा। 0 से लेके
पाई तक होगा। लेकिन यहाँ हमेशा याद रखना है, यहाँ y का मान, y का वैल्यू पाई बाई 2 से हमेशा छोटा होगा। y का मान यहाँ देख लीजिएगा, और यहाँ पर इसका भी मान माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक, प्लस पाई बाई 2 तक होगा। लेकिन यहाँ पर हमेशा याद रखना है क्या, कि y डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, हमेशा याद रखिएगा। तो साइन इनवर्स ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम देखते क्या है, साइन इनवर्स y है। साइन इनवर्स का लिमिटेशन माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच होता है। कॉस इनवर्स का क्या होता है, 0 से लेके पाई के बीच होता है। टैन इनवर्स का जो है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच होता है। यहाँ पर कॉट इनवर्स का लिमिटेशन 0 से पाई के बीच होगा, और सेक इनवर्स का लिमिटेशन 0 से लेके पाई तक होगा, लेकिन 90 डिग्री नहीं होगा। कॉसेक इनवर्स का होगा माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 का होगा, ये 0 नहीं होगा। तो ये इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का हो गया। इससे पहले जो है आपका साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात का बताए थे। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब फार्मूला की ओर बढ़ते हैं। हम लोग अब फार्मूला की ओर बढ़ते हैं, जैसा कि पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखिएगा, जैसे कि 4 है, 4 का उल्टा क्या होता है, 1/4 होता है। 4 और 4 के उल्टा में गुना करेंगे तो इसका गुणनफल 1 होगा। गांधी है, गांधी का उल्टा 1 गांधी होता है, इसका गुणनफल आपका 1 होगा। यहाँ पर फलना का उल्टा 1/फलना होगा, तो ये कट के 1 होगा। मतलब किसी भी संख्या में उसके उल्टा से गुना करते हैं तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। जैसे कि ये दोनों का गुणनफल क्या होगा, 1 होगा। इसी तरीका से cos थीटा का उल्टा sec थीटा होता है, इसका उल्टा है, तो ये दोनों का गुणनफल क्या होगा, 1 होगा। इसी तरीका से tan थीटा, और tan थीटा का उल्टा cosec थीटा होता है, cot थीटा होता है, क्या होता है, cot थीटा होता है, तो इसका वैल्यू आपका 1 होगा। किसी भी संख्या में उसके उल्टा से गुना करेंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा। क्या होगा, 1 होगा। किसी भी संख्या में उसके उल्टा से गुना करते हैं तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ हम देखेंगे क्या, जैसे कि साइन, टाइप नंबर फर्स्ट फार्मूला, पहला में देखते हैं साइन, साइन इंटू साइन, साइन इनवर्स एक्स, साइन साइन इनवर्स एक्स, इसका वैल्यू होगा एक्स। क्यों, क्योंकि ये दोनों में क्या होगा, ये इसका उल्टा ये है। इसी तरीके से कॉस, कॉस इनवर्स जो है एक्स होगा, तो देख रहे हैं ये दोनों का फॉर्मूला एक्स हो जाएगा। इसी तरीके से टैन, टैन इनवर्स जो है एक्स है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। कॉट, कॉट, कॉट का उल्टा कॉट इनवर्स एक्स होगा, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। इसी तरीका से सेक, सेक इनवर्स एक्स होगा, तो यहाँ देखिए ये दोनों में सेक से सेक इनवर्स से खत्म हो जाएगा, तो एक्स होगा। इसी तरीका से कॉसेक, कॉसेक इनवर्स एक्स अगर आता है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो याद रखिए साइन, साइन इनवर्स खत्म हो जाएगा तो एक्स बचेगा, कॉस, कॉस इनवर्स खत्म तो एक्स बचेगा, टैन, टैन इनवर्स खत्म तो एक्स बचेगा, कॉट, कॉट इनवर्स खत्म तो एक्स बचेगा, सेक, सेक इनवर्स खत्म तो एक्स बचेगा, कॉस, कॉसेक, कॉसेक इनवर्स खत्म तो एक्स बचेगा। याद रखिए ये जो है, देखिए अंदर इनवर्स है, ये एंगल में है, तो ये आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है। कौन सा अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। देखिएगा 1 2 3 को लिमिटेशन याद नहीं करना है, जैसे कि इसका लिमिटेशन हम अभी तुरंत बताया, साइन, साइन और कॉस का -1 से +1 तक, -1 से +1 तक। इसी तरीका से इसका लिमिटेशन होगा क्या, कॉस थीटा का लिमिटेशन होता है कि -1 से +1 तक। टैन थीटा, टैन अकोट का -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक होगा। इसका भी होगा आपका -इंफिनिटी से होगा +इंफिनिटी तक। सेक का, सेक, सेक से सेक इनवर्स खत्म हो जाएगा, इसका लिमिटेशन होगा आपका -इंफिनिटी से -1 तक, -इंफिनिटी से +1 तक, और 1 से लेके +इंफिनिटी तक। इसी तरीका से इसका हो जाएगा, कोसेक का क्या हो जाएगा, -इंफिनिटी से -1 तक, यूनियन जो है 1 से इंफिनिटी तक हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या फॉर्मूला है, टाइप नंबर फर्स्ट का हुआ। दूसरा फॉर्मूला हम देखते हैं क्या है, टाइप नंबर 2 का फॉर्मूला हम देखेंगे क्या, जैसे कि एक नंबर में साइन इनवर्स साइन एक्स, देखिएगा एक्स होगा। यहाँ पे ये फॉर्मूला बाहर में, बाहर में इनवर्स नहीं, अंदर में इनवर्स है। यहाँ पर इनवर्स बाहर में है, इनवर्स बाहर में है, तो यहाँ साइन इनवर्स साइन एक्स है बराबर एक्स हो जाएगा। कॉस इनवर्स जो है
cos x है, इसका भी वैल्यू x हो जाएगा। tan इनवर्स tan x है, तो इसका भी वैल्यू x हो जाएगा। cot इनवर्स cot x है, इसका वैल्यू x हो जाएगा। sec इनवर्स sec x है, इसका वैल्यू x है, तो इसका वैल्यू क्या होगा x। देखिए साइन साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स से साइन खत्म तो x बचेगा, cos इनवर्स से cos खत्म तो x बचेगा, tan इनवर्स से tan खत्म तो x बचेगा, cot इनवर्स से cot खत्म तो x बचेगा, sec इनवर्स से sec खत्म तो x बचेगा, cosec इनवर्स से cosec खत्म तो x बचेगा। देखिएगा ये जितने भी है ये इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है, ये आपका कोण को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? कोण को। तो इसका लिमिटेशन कोण में होगा। कोण में क्या होगा? इसका मान जो है, इसका लिमिटेशन अभी तुरंत बताया, -π/2 से होगा। इसका लिमिटेशन जो होगा जीरो से लेके पाई के बीच होगा। किससे होगा? जीरो से लेके पाई के बीच होगा। इसका लिमिटेशन आपका जो है tan का होगा, -π/2 से π/2 के बीच होगा। इसका लिमिटेशन जो होगा cot का, देखिएगा इसका अलग हो जाता है, यानी कि पाई तक होगा। माइनस माइनस, ध्यान दीजिए सेक किसका भाई है? कॉसेक का, तो इसी का लिमिटेशन ये छीनेगा, तब -0 से लेके पाई के बीच होगा। और ये है कॉसेक, कॉसेक का क्या लिमिटेशन होगा? यहाँ पे देखिएगा कॉसेक का लिमिटेशन होगा -π/2 से π/2 तक, -π/2 से π/2 तक होगा। देखते हैं अगला फॉर्मूला, नंबर थर्ड का फॉर्मूला हम देखते हैं। टाइप नंबर थर्ड में फॉर्मूला देखते हैं, जैसे कि साइन इनवर्स -x, कॉस इनवर्स -x, tan इनवर्स जो है -x, कॉस इनवर्स -x, सेक इनवर्स जो है -x, अकोसिक इनवर्स जो है -x। देखिएगा आप लोग को एक बात बताते हैं कि हमेशा इस फॉर्मूला को रखने के लिए देखिए सब में लिमिटेशन है, लेकिन जो लिमिटेशन हम शुरू में पढ़ा दिए सभी के लिए वही लिमिटेशन होगा, तो लिमिटेशन आपको रटने की जरूरत आपको नहीं है। जैसे साइन, देखिए साइन और टैन ईमानदार है, साइन टैन ईमानदार है, कर्जा लेता है तो कहता है कि कर्जा लिए है, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन इनवर्स जो है एक्स होगा, टैन इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा? माइनस टैन इनवर्स जो है एक्स होगा। लेकिन कॉस क्रिमिनल है, कॉस क्या है? क्रिमिनल है। किसी से कर्जा लेता है तब उसको क्या करता है कि हम आपसे नहीं ले, कभी कभी महंगा पड़ जाता है, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स। इसी तरीके से कॉट इनवर्स माइनस एक्स होगा, तब पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। इस सेक, सेक किसका भाई है? सेक जो है कॉस का भाई है, सेक कॉस का भाई है, तो इसी जाएगा। इसी तरीके से कॉसेक किसका भाई है? साइन का भाई है, तो ये आपका माइनस कॉसेक इनवर्स आपका एक्स हो जाएगा। तो ये 1 2 3 4 लिमिटेशन सब में वही रहता है, इसीलिए कोई जरूरत नहीं है लिमिटेशन तत्काल याद करने का। टाइप नंबर आपका जो हो जाएगा 4 नंबर, क्या हो जाएगा? टाइप नंबर 4। देखिएगा जैसे कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स जो है एक्स है। देखिएगा साइन इनवर्स एक्स है, साइन को उल्टा करना है, तो कॉसेक, कॉसेक इनवर्स मतलब कॉसेक इनवर्स, तो इसका एंगल 1/x, कॉसेक इनवर्स 1/x। अगर हमको कहे कॉस को सेक में बदले तो सेक में बदल देंगे, ये क्या आ जाएगा? 1/x हो जाएगा। इसी तरीके से टैन को कॉट में बदलिए तो टैन को कॉट में बदले कॉट इनवर्स 1/x होगा। इसी तरीके से कॉट इनवर्स x का क्या लिखेंगे? टैन में बदलना है तो टैन इनवर्स क्या लिखेंगे? 1/x लिखेंगे। इसी तरीके से सेक इनवर्स x लिखना है तो यहाँ पर कॉस में, कॉस इनवर्स में बदलेंगे 1/x होगा। क्या होगा? 1/x। इसी तरीका से कॉसेक इनवर्स x को साइन में बदलना है, किस में बदलना है? साइन में, तो ये 1/x होगा। यानी कि ये 1 2 3 4 5 और ये आपका छठा फॉर्मूला है। तो याद रखिएगा ये आपको 4 टाइप का फॉर्मूला हो गया,
और अगले वीडियो जब बनाएंगे तो ये चारों फार्मूला को फिर से हम स्टार्ट करेंगे, तो चारों फार्मूला के साथ स्टार्ट करेंगे और अगले वीडियो में जो है सारा फार्मूला आपको एक साथ, लगभग एक साथ तो नहीं दे पाएंगे, एक और वीडियो बनाएंगे, लेकिन आपको सारा वीडियो में फार्मूला मिल जाएगा और प्रयास करेंगे कि जितना भी क्वेश्चन चलेगा उसका फार्मूला आपको याद हो जाए। आज के लिए हम लोग का सफर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।